जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, यहाँ हम शेयर करते हैं आपके ही भेजे हुए सत्संग जो आप हमें लिख के भेजते हैं। अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो हमें रिकॉर्ड करके नहीं भेजना है, लिख के भेजना है। और व्हाट्सअप नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पर हमें टाइप करके भेज सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, बट रिकॉर्ड करके नहीं भेजना है, सिर्फ लिख के भेजना है। तो चलिए संगत जी, यहाँ हम सुनाते हैं एक आंटी जी का सत्संग जिन्होंने हमें लिख के भेजा है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी की नई संगत हूँ और उनसे अभी जुड़ी हूँ। ये मेरा पहला सत्संग है, तो कोई भी भूल चूक हो ना संगत जी तो मुझे माफ़ करना। मैं गुरु जी की संगत बनी अगस्त 2023 में, जब मेरे ऑफिस की एक सीनियर जो गुरु जी की पहले से ही संगत हैं, उनके वर्क स्टेशन पर मैंने गुरु जी का स्वरूप देखा और उनके बर्थडे पर उन्होंने ऑफिस में गुरु जी का केक कटवाया और सेलिब्रेट किया। मुझे वो बात ना बहुत अजीब लगी संगत जी। मैंने ना उस चीज़ का काफ़ी मजाक भी बनाया। ऐसे कौन करता है? मुझे माफ़ करना गुरु जी, मुझे माफ़ करना संगत जी। उसके बाद मैंने ना उनका काफ़ी विश्वास गुरु जी में देखा और उनके मुंह से ना काफ़ी बार गुरु जी के वचन सुने, जिनसे मुझे ना गुरु जी की ओर काफ़ी आकर्षित हुई मैं। और मैंने घर जाकर गुरु जी को गूगल पर सर्च किया और उनके बारे में पढ़ा, और फिर आगे के कुछ दिनों के में मैंने ना गुरु जी को यूट्यूब पर भी काफ़ी सर्च किया, काफ़ी सत्संग सुने मैंने गुरु जी के। मुझे काफ़ी रोना आता था संगत जी। जो भी वीडियोस मैंने देखे या जितने भी सत्संग मैंने सुने, उनमें से मुझसे या मेरी लाइफ से रिलेटेड तो कुछ नहीं था। फिर भी ना मैं हर सत्संग सुनकर काफ़ी रोती थी और सोचती थी कि ना मैं इतनी इमोशनल तो बिल्कुल भी नहीं हूँ, तो मुझे ये सुनकर इतना रोना क्यों पड़ता है। कुछ दिन सत्संग सुनने के बाद ना धीरे धीरे मैंने वीडियो सर्च करना बंद कर दिए संगत जी। पर मैं गुरु जी का मजाक भी नहीं उड़ाती थी और ना ही फिर कभी उनके बारे में मैंने बुरा बोला, क्योंकि मैंने ना और मेरी फैमिली ना हम साईं बाबा को बहुत मानते हैं। शुरुआत से ही मुझे लगा शायद जैसे हम साईं को मानते हैं वैसे ही ये किसी के गुरु हैं, तो ऐसे मजाक उड़ाना ना अच्छी बात नहीं है, नहीं उड़ाना चाहिए। और मैंने साईं सच्चरित्र भी पढ़ी है, तो मुझे गुरुजी के सारे ही सत्संग ना साईं बाबा की कथाओं की तरह लगे। पर फिर मैं लाइफ में बिज़ी हो गई और मैंने वो वीडियोस देखना बंद कर दिया। फिर मेरी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ संगत जी की जिनकी वजह से मुझे गुरुजी ने खुद बुला लिया। मेरे भाई की शादी 7/12/2023 को हुई थी और वो मेरी भाभी के साथ जो है 20/12/2023 को यूरोप घूमने गए थे। 24/12/2023 को जब वो इटली में थे, तो मुझे मेरी भाभी का कॉल आया और उसने बताया कि मेरे भाई का एक्सीडेंट हो गया है। संगत जी, मेरे भाई को बहुत सीरियस एक्सीडेंट हुआ था। वो 20 दिन कोमा में रहा। उसे सीवियर ब्रेन इंजरीज हुई, लेग इंजरी, लंग इन्फेक्शन, निमोनिया और हार्ट के ब्लड सर्कुलेशन में प्रॉब्लम सब हो गया था। वो 1 महीना वेंटिलेटर पर भी था संगत जी। मुझे मेरे पापा की बॉस ने 27/12/2023 की सुबह 7 बजे फ़ोन करके कहा, तुम बड़े मंदिर हो आओ, गुरुजी सब ठीक कर देंगे। और उन्होंने मुझे उनके घर पर हुए चमत्कार के बारे में बताया। मैं उसी दिन बड़े मंदिर गई संगत जी, लंगर खाया और जल प्रसाद लेकर घर आ गई। मेरे भाई की हालत बिगड़ रही थी संगत जी, और उसकी कंडीशन जो थी ना संगत जी, उसमें कुछ सुधार नहीं आया था। उसके 3 से 4 दिन बाद मैंने अपने मम्मी पापा के साथ फिर बड़े मंदिर गई। हमने लंगर खाया और मैं जल प्रसाद लेकर घर आ गई संगत जी। उसी दिन गुरुजी ने मेरी मम्मी को फूलों की खुशबू के रूप में, जब हम बड़े मंदिर के लिए घर से निकले तो मम्मी को गाड़ी में बैठते ही खुशबू आई, तो मुझे और मेरे पापा को ना नहीं आई थी संगत जी। और मेरी भाभी को भी चंदन की खुशबू के रूप में, जो उस समय इटली के हॉस्पिटल में मेरे भाई के साथ आईसीयू में थी। और मुझे गाय के रूप में मम्मी ने मुझे सुबह गाय को देने के लिए रोटी बनाई थी। पर हम गए तो कहीं गाय मिली नहीं संगत जी। शाम के 8 बज गए थे। जब मैं बड़े मंदिर के पार्किंग में गाड़ी बैक कर रही थी तो एक गाय आई, उसके गले में एक घंटी थी। अंधेरे में और कोई नहीं था संगत जी वहाँ। वो गाय चल कर आई और मेरी गाड़ी के पीछे खड़ी हो गई। मुझे याद आया कि मेरे पास गाय की एक रोटी है। मैं जैसे ही बाहर निकली वो तब तक मेरे पास आ चुकी थी संगत जी, और उसने खुद अपना मुंह मेरे हाथ की तरफ बढ़ाया और वो रोटी खा ली। इस तरह से ना गुरुजी ने मुझे भी दर्शन दिए। उसके बाद जल प्रसाद लेकर मैं अपने भाई और भाभी के पास इटली चली गई संगत जी। गुरुजी कहते हैं ना कि घर दा एक मैंबर भी जे मेरे कोल आ जावे तो पूरी फैमिली दा कल्याण हो जाता है। जब किसी परिवार का कोई एक सदस्य भी लंगर और चाय प्रसाद खाता है तो घर के बाकी सदस्य घर पर हो या अस्पताल में, सबको मेरा आशीर्वाद मिलता है।
तो संगत जी उसके अगले ही दिन मेरे भाई की रिकवरी होने लग गई। 11/1/2024 को उसे कोमा से जगाया गया, शुक्राना गुरुजी। 12/1/2024 को उसकी बॉडी मूवमेंट सब होने लगी, जो कि इतनी सीवियर ब्रेन इंजरीज के बाद ठीक होने में महीने लग जाते हैं संगत जी, या फिर ठीक होना मुश्किल हो जाता है। शुक्राना गुरुजी। संगत जी उसकी वाइफ तो 14/1/2024 को उसके वॉलेट में गुरुजी का लॉकेट मिला, जबकि ना संगत जी हम में से कोई भी गुरुजी को ना जानता था ना ही मानता था। जैसे मैंने पहले बताया कि हमने बचपन से मम्मी पापा को साईं बाबा की पूजा करते देखा है। जब मैं अपने भाई भाभी से मिली और मेरी भाभी ने मुझे बताया कि उसके पर्स में से लॉकेट मिला है, तो हम हैरान परेशान हो गए संगत जी। तो ये तो किसी भगवान की कोई चीज़ अपने पास रखता ही नहीं है। हम में से कोई गुरुजी के मंदिर गया कभी ना कभी, जानते थे कि गुरुजी को तो ये लॉकेट कैसे आया उसके पास। संगत जी जब से उसका एक्सीडेंट हुआ था ना, तो मैं और मेरी भाभी और मेरी मम्मी हम गुरुजी के रोज़ सत्संग सुनते थे यूट्यूब पे। उसे हमने काफ़ी शक्ति मिलती थी, वो जल्दी ठीक हो जाएगा। और 3 दिन पहले ही मेरे पास एक सत्संग आया कि तेरे बेटे की अल्प आयु थी, मैंने उसे बचा लिया है और तेरे परिवार के सारे कष्ट काट दिए हैं। और इस सत्संग में जिन अंकल जी के बेटे को लंबी उम्र ब्लेस की थी, उसे भी पॉकेट स्वरूप ही दिया था। और उसी दिन मेरे भाभी को मेरे भाई के वॉलेट में से लॉकेट मिला, जो तो ये तो गुरुजी का मिरेकल ही है संगत जी। उसके बाद हर रोज़ मेरा भाई रिकवरी की ओर होने लगा संगत जी। और जल प्रसाद में बड़े मंदिर से लेकर इटली गई थी और वो हमने भाई को पिलाया, और भाई 20/1/2023 तक वो इतना ठीक हो गया कि हम सबको पहचानने लगा, उसकी मेमोरी आ गई संगत जी और हमसे बातें करने लगा। और 25/1/2023 को उसे वेंटिलेटर से हटा दिया गया संगत जी, और आईसीयू से नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर दिया संगत जी। 10/2/2024 को हम उसे लेकर वापस इंडिया आ गए अपने घर। आगे भाभी भी उसकी रिकवरी चल रही है, अभी भी उसकी रिकवरी चल रही है, पर वो 95% तक ठीक हो चुका है संगत जी। इतने सीवियर ब्रेन इंजरीज और लेग इंजरी के बाद जिसमें लोगों को ठीक होना भी मुश्किल होता है, जैसा कि डॉक्टर्स ने हमें स्टार्टिंग में कहा था कि कुछ नहीं पता कब ठीक होगा, बहुत क्रिटिकल है, वो 1 मंथ में ठीक हो गया संगत जी। ये गुरुजी का चमत्कार है हमारे पूरे परिवार पे कि गुरुजी ने मेरे भाई को एक नई लाइफ ब्लेस की है और हमारे पूरे परिवार को ब्लेस किया है। और गुरुजी से प्रार्थना करती हूँ कि गुरुजी आगे की मेरे परिवार को ऐसे ही ब्लेस करते रहें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। सॉरी संगत जी, सत्संग थोड़ा लंबा हो गया, मुझे माफ़ करना। जय गुरुजी। मैं अब गुरुजी का मंत्र जाप करके अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी ये था आंटी जी का सत्संग, जो हमारे साथ इन्होंने अपना सत्संग शेयर किया है। अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं संगत जी। मिलते हैं अगले सत्संग में, जब तक के लिए संगत जी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।